पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंर शांति आपण मानठारे सर्वदा रहो। प्रिय बंधुगण, आज मैंने साधु मिखाएल, साधु गैब्रिएल एवं साधु राफाएल जो मैंने महादेव दूतगण समान पर्व पालन करुछ। पवित्र बाइबल रे नामित 3 जन महादेव दूतों समानार्थे आज सार्वजनीन कैथोलिक मंडली एक विशेष पर्व पालन करुछि। पूर्वर से 3टी भिन्न भिन्न पर्व भाव में पालन करा जाउतिला। 3टी पर्व को गोटे पर्व मिश्रण करा जाइछि एवं 5वीं शताब्दी रे रोमर भाया सालारिया रे निर्मित पवित्र दूत मानक महादेवालय उत्सर्गर दिन रे पालन करा जाइछि। तेणु यह पर्व एक प्राचीन संप्रदाय उत्पन्न होइछि। केवल 3 जन महादेव दूतों को सम्मान प्रदर्शन करबार्थे 745 मसीह लाटेरान परिषद द्वारा अनुमोदित होइथिला। यह 4टी महान लाटेरान परिषद मध्य नुहे बरं अन्य एक जहाँ पुण्य पिता जखारिया अध्यक्षतार होइथिला। बाइबल रे माइकेल विषय उल्लेख करा जाए, यथा दानिएल ग्रंथ 10-12 अध्याय साधु जुदा पत्र पद 8-9 एवं प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय 7-9 देखा मिले। दानिएल पुस्तक में मिखाएल को इस्राएल रक्षाकर्ता भाव में उपस्थापित करा जाइछि। से तुम लोकमान उपरे प्रहरी आरोहण करुथिबा महान राजकुमार। प्रकाशित पुस्तक में आमे माइकेल एवं तांको दूत मान विशाल नागसाप शैतान विरुद्ध युद्ध करुथिबार देखि थाउ। तांको एवं तांको समस्त सहयोगी मानकु परास्त करी से मानक पृथ्वी निक्षेप कर दिया जाइछि। साधु जुदा माइकेल को उत्तम वार्तार उदाहरण भाव में उपस्थापन करती, कारण शैतान सहित तांको झगड़ारे माइकेल अपमानजनक शब्द सहित शैतान को निंदा करने को साहस करनथिले, किंतु कहिथिले प्रभु तुमको भर्त्सना करंतु। पद 9 कहा जाए। माइकेल नामर अर्थ हेउछि परमेश्वर परि किए। यह एक कठिन प्रश्न। यह प्रकृत में परमेश्वर विद्रोही मान विरुद्ध एक युद्धर डाकरा। महादेवदूत माइकेल सम्मान में अवदान रखिथिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना हेउछि पुण्यपिता महान साधु ग्रेगोरी निकट में तांकर आविर्भाव। 6ठ शताब्दी रे महामारीर अंत निमंते निवेदन करने रोम रे एक शोभा यात्रा करा जाइथिला। एही समय साधु माइकेल को तांकर खंडा पुणी थरे खोल भितर पुराई रखिबार से देखिले, जहाँ महामारीर अंत हेबार संकेत देइथिला। जेतेबेले कौन से एक महान शक्तिर कार्य करने को पड़ी थाए, सेतेबेले साधु माइकेल को पठा जाए। से इस्राएल लोक मानकु साहाय्य करथिले, पारस्य बंदित्वरु फेरिबा पाई से मानकु प्रस्तुत करथिले एवं मकाबीय मानकु विजय आड़कु नहीं जाइथिले एवं मशांक शरीर को शैतान ठारू उद्धार करथिले। जुदा 9 पद। तांको परमेश्वर लोकंकर रक्षाकर्ता भाव में विवेचना करा जाए। अंधकार शक्ति विरुद्ध रे युद्धरे आह्वान को रक्षा करने एवं शांति आह्वान को सुरक्षा देवाई मंडली डाकी थांती। गाब्रिएल नामर अर्थ परमेश्वर शक्ति। से हेउछन्ति परमेश्वर सम्मुखें ठिया होइथिबा व्यक्ति एवं वृद्ध जाजक जिखरियों को बाप्तिजक जोहनों जन्म विषय घोषणा करुथिबा व्यक्ति। लूक 1:5-20। से मध्य सही व्यक्ति जी घोषणा समय मरियम निकट को परमेश्वर वार्ता आनी थांती एवं तांको कहती जे से अत्यंत धन्य एवं से सर्वोपरिस्थ परमेश्वर पुत्र को जन्म देवे। लूक 1:26-38। दानिएल पुस्तक से हेउछन्ति सही व्यक्ति जी दिव्य प्रकाश घोषणा करती एवं दानिएल को सेगुड़ी को बुझीबा पई शिक्षा दियंती। दानिएल 8:16, 9:21-27। द्वितीय शताब्दी गाब्रिएल को महादेवदूत एवं रहस्यगुड़िकर संवाद वाहक भाव में सम्मान करा जाइछि। सीरियन मंडली तांको दूत मानक मध्य प्रथम दूत भाव में सम्मानित करे। राफाएल अर्थ परमेश्वर सुस्थ करिछन्ति, कारण सुस्थ करने परमेश्वर ताहांको पठाइथिले। तांको निज भाषा से प्रभुंको महिमामय उपस्थिति रे ठिया होइथिबा 7 जन दूतों मध्यरु जणे तांको सेवा करने को प्रस्तुत। से चाहिथिले जे मु आसी तुमको साहाय्य करिबी, मु निजे आसी नाही, तेणु जे पर्यंत तुमे बंचिछ से पर्यंत परमेश्वर प्रशंसा गान कर। तबित 12:15-18। से ही तोबियासंक यात्रा रे तांको सहित थिले एवं तांको सुरक्षित भाव में घर को आनिथिले। तांको पाई प्राप्य टंका आनिथिले। तांको स्त्री को एक भूतरु मुक्ति देइथिले। परमेश्वर निकट में तांकर प्रार्थना आनिथिले एवं तांको पिता तबितर अंधता को सुस्थ करथिले। तबित 5:4-12 अध्याय 22। जिहुदी बा ख्रीष्टियान माने समान भाव में साधु राफाएल को सम्मान करती। से हेउछन्ति मुक्तिर दूत
ଡାକ୍ତର ଯିଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଶରୀର ବିନା ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା? ତଥାପି ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଆମ ଜୀବନରେ ତଦ୍ରୂପ କରିପାରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କିପରି ରୁହନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପର୍ବକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାର ଏହା ହେଉ ଏକ ଉପାୟ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 1:14। ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେପରି ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣର ଇତିହାସରେ ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଇତିହାସରେ ଆମର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ଭଲ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମହିମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନମ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଶନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁ, କାମ କରୁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆମର ଦୟା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବାହକ ଏବଂ ଆମ ସହ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଉଚିତ। ମନୋଚିନ୍ତନ। ପବିତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କର। ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନା କାହିଁ, କେତେ ତୁମ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିଥାଉ, ସେହିପରି ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ତିଳେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସାଧୁ ବେର୍ନାଦ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।